इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, उस पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और उसकी वजह ये है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग और ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग के हवाले से पहले जंग छिड़ी, उसके बाद जंग बंदी आर्जी हुई है। 15 दिन के लिए ये जंग बंदी हुई है और इस दौरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं और दो बड़े दुश्मन एक दूसरे के जानी दुश्मन कहना चाहिए, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं मुज़ाकरात की टेबल पर। और इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। ज़रा थोड़ा-सा आपको पहले तो आपको बता दूँ कि इस वक्त चल क्या रहा है। मुज़ाकरात से पहले की कहानी क्या हुई और मुज़ाकरात के बाद की कहानी क्या हुई और किसने किसका इस्तक़बाल किया और कैसे इस्तक़बाल किया। ये बहुत ही ज़रूरी है बताना। इस वक्त ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया, उसको पाक फ़ौज और पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारे जो हैं, वो अपनी हिफ़ाज़त में लेकर आए और उनकी जान, माल, आबरू की हिफ़ाज़त मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाक फ़िज़ाइया के हाथ में है और ज़मीनी फ़ौज के हाथ में है। सिविल साइड जो है वो बिल्कुल एक साइड पे है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद, इस वक्त हम हालत जंग में हैं। ऐलान नहीं किया लेकिन हालत जंग में हैं। हमारी फ़िज़ाइया अलर्ट है और हमारे कमांडोज़ अलर्ट हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सबोटाज करने के लिए कोई भी हरकत कर सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है और इस बड़े इवेंट को कोई भी सबोटाज कर सकता है। ये है असल में स्टोरी। इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आते हैं ज़रा इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो तमाम पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया है, ख़ास तौर पे और वीज़ा ऑन अराइवल है, जो भी आए और ये सहूलत ज़ाहिर है मख़सूस महदूद मुद्दत के लिए है और इस वक्त तकरीबन अ, स चा 45-50 करीब 50 के करीब जो हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मौजूद हैं इस्लामाबाद में और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस जो हैं, उनकी सरबराही में अमेरिका का वफ़द इस वक्त मुज़ाकरात की क़यादत कर रहा है, जेडी वेंस हैं और अमेरिका के जो ख़ुसूसी एलची हैं सदर ट्रंप के, विटकॉफ़ मौजूद हैं और सदर ट्रंप के दामाद, उनकी कोई ओहदा नहीं है, लेकिन सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर जो हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही जो नेक्स्ट है जी अमेरिकन फ़ौज के सेंट्रल कमांड के एक जनरल भी मौजूद रहेंगे क्योंकि जंग का मामला है, जंग हुई है। ईरान की तरफ से कोई फ़ौजी जनरल नहीं आए और वो मुकम्मल तौर पर उनकी सिविल लीडरशिप है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा क़यादत कर रहे हैं, उनके साथ स्पीकर हैं और स्पीकर के साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह लें और वो मौजूद हैं और इस तरीके से उनकी और फिर डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा हैं जी। पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, ये मैं आपको बता दूँ कि सालसी नहीं बल्कि फैसिलिटेशन कर रहा है, सहूलतकारी की जा रही है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ईरान ने भी इस बात का ऐलान किया है कि इसमें सालिस कोई नहीं है और ये मुज़ाकरात बराह रास्त हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के और इसमें पाकिस्तान की जो हैसियत है वो सालिसी की नहीं है बल्कि एक सहूलतकार की है। उन्होंने सहूलत दी है, अपनी जगह दी है और हम यहाँ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस वक्त ये मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में जिन्हा कन्वेंशन सेंटर है और वहाँ पे हो रहे हैं। तमाम इंतज़ामात वहाँ पे किए गए हैं और एक वहाँ पे मीडिया ऑफ़िस बनाया गया है, मीडिया सेल बनाया गया है। गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को, पाकिस्तान के मीडिया के नुमाइंदों को वहाँ पे एक ख़ुसूसी दी गई है जी, जगह दी गई है और वो सारे के सब के सब इस वक्त इसको कवर कर रहे हैं। मिडल ईस्ट है, बहुत सारे अरब ममालिक के लोग आए हुए हैं, तुर्की है, टेलीविज़न मौजूद है और मगरबी मुल्क तो हैं ही हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह-वगैरह, हर जगह पे मौजूद हैं जी। ये सारी सूरत-ए-हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, ये चल रही है और इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट मामलात हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। वफ़ूद का
इस्तकबाल जो किया वो बड़ा मीनिंगफुल है। उसके लिए बताना ज़रूरी है कि वफ़ूद का इस्तकबाल कैसे किया गया। ईरान का जो वफ़द आया, तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने यूनिफ़ॉर्म में, वर्दी पहनकर, छड़ी हाथ में लेकर उनका इस्तकबाल किया और नुमायाँ तौर पर उनको, ज़ाहिर है, नुमायाँ तौर पे उनको देखा गया। और लीड कर रहे थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जब ईरान का वफ़द आता है। और उसके साथ-साथ उनके साथ थे नंबर 2 पे इसहाक डार साहब, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको नंबर 2 पे रखा हुआ है। प्रोटोकॉल वाइज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन रखा हुआ है। और उनके साथ फिर नेक्स्ट जो है, अगला जो है वो है जनाबे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को, उनको नंबर 3 पे रखा हुआ है। तो ये प्रोटोकॉल नहीं बनता, लेकिन इसको बना दिया गया। और चूंकि आर्मी चीफ का होता जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस के बाद आता है, वजीर दिफा, उसके बाद सेक्रेटरी दिफा, और उसके बाद फिर सर्विस चीफ आते हैं। लेकिन यहाँ पे लीड कर रहे हैं इनको, ईरान की पूरी दुनिया ने देखा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। उसके बाद आते हैं जी फर्दर, जब अमरीकी वफद आता है, तो अमरीकी वफद में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती। वो वर्दी उतार कर आते हैं और पेंट कोट पहनकर आते हैं, सादा कपड़ों में, सिविल कपड़ों में आ जाते हैं। और जब अमरीकी वफद आता है, तो उसको रिसीव करते हैं इसहाक डार साहब, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और वहां पे अमेरिका के साथ जो वफूद आए, अमरीकी वफद आया, तो उसका मलहूज़े खातिर रखा गया प्रोटोकॉल का। और इसहाक डार साहब जो हैं, उनको ऊपर रखा गया। पहले आए हैं विटकॉफ आए हैं, और जैरेड कुशनर आए हैं, और उसके बाद आए हैं नायब सदर जेडी वेंस। तो दोनों बार इस्तकबाल इसहाक डार साहब ने किया, और इसहाक डार साहब ने फिर आगे तारुफ करवाया, और जो प्रोटोकॉल का तकाजा है। तो इसलिए अमेरिका ने इस बात को मलहूज़े खातिर रखा। अमेरिका के सामने हमने भी इस बात को मलहूज़े खातिर रखा। आपको कुछ जो आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो भी आपको बता दूं। ये ट्रंप के मुशीर हैं, साबिक मुशीर हैं ट्रंप के, कौमी सलामती के, जॉन बोल्टन। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है, सदर ट्रंप, ईरान की जंग में फंस चुके थे, दलदल की तरह धंस चुके थे, और वो वहां से निकलना चाहते थे। और इसके लिए वो बहाना, जवाब तलाश कर रहे थे, कहीं ना कहीं से फेस सेविंग मिले और मैं इस जंग से क्विट करूं। लिहाजा ये एक जंग बंदी का ऑप्शन, पहले उन्होंने 2 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया, फिर उसको बढ़ाकर 10 दिन और कर दिया, फिर उसमें बढ़ाकर 15 दिन और कर दिया। तो 15 दिन और 10 दिन, 25 दिन और 27 दिन, और फिर 27 दिन के बाद अब जाके टेबल पे आ गए हैं। तो जो जॉन बोल्टन है, वो ये कहते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात में जेडी वेंस को भेजा गया, सदर ट्रंप ने भेजा, और इसीलिए भेजा कि वो जाके बातचीत करें और कोई ना कोई रास्ता तलाश करें। और ईरान से मुज़ाकरात में जेडी वेंस को भेजना, वो कहते हैं कि गलती है, क्योंकि आप अपने दुश्मन के कहने पर मुज़ाकरातकारों को मुतय्यन कर रहे हैं। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि पहले सदर ट्रंप ने यह कहा था कि विटकॉफ और उनके दामाद जो हैं, वो मुज़ाकरात करेंगे। तो ईरान ने ये मुज़ाकरात की टीम को मुस्तरद कर दिया था, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा था कि ये तो खुद उस पॉलिसी का हिस्सा है। लिहाजा एक खबर आई थी जब कहा गया था कि ईरान ने इस्लामाबाद में आने से इनकार कर दिया है, और उसका बैकग्राउंड भी यही था कि इनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, इनके मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लिहाजा जेडी वेंस, जो कि नायब सदर हैं, और जो कि इस सारे क्राइसिस में नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं, उनको इसीलिए भेजा गया, और ये ईरान की ख्वाहिश पे भेजा गया कि किसी माकूल आदमी को भेजा जाए। उसकी वजह यह है कि उससे पहले ही कुछ खबरें आना शुरू हो गई थी कि जेडी वैंस है, नायब सदर हैं, वो पहले दिन से ही इस लड़ाई के खिलाफ थे, इस हमले के खिलाफ थे और इस जंग के खिलाफ थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि हमें नेतन्याहू के कहने पर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक और इंकशाफ हो चुका है, और उसमें जो साबिक वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है, अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि ये ख्वाहिश जो है नेतन ने, ये इससे पहले सदर बुश से भी की थी, और सदर बुश ने इसको नहीं लिया। उससे पहले सदर ओबामा को कहा गया, उन्होंने भी इस पे अमल नहीं किया। बाइडेन को कहा गया, उन्होंने भी अमल नहीं किया।
تو 3 सदूर जो हैं माजी के, वो इनकार कर चुके थे नेतन्याहू को कि हम इस लड़ाई को इस तरह से अमेरिका बराह रास्त की जंग नहीं करना चाहता और ईरान पे इस तरह बराह रास्त टक्कर नहीं लेना चाहता। लेकिन वो कहते हैं कि ट्रंप जो हैं वो उनकी बातों में आ गए और ट्रंप को उन्होंने राजी कर लिया और ये गलती कर बैठे। और क्योंकि सदर ट्रंप का रुझान जो है वो है जी सिहोनियों की तरफ है, इसराइल की तरफ है, यहूदियों की तरफ है, उनका रुझान है और वो दीवार गिरिया पे भी जा चुके हैं। और इसी तरह से जो सदर के दामाद हैं वो भी यहूदी हैं। तो इसलिए ये भी एक मसला है। और ये जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके पीछे भी जो मास्टरमाइंड है वो उस मास्टरमाइंड में भी सदर बुश के दामाद शामिल हैं। तो ये तो हो गया एक सारी सूरत हाल से। तो मुज़ाकरात जो हैं ईरान जो है उसको फातेह के तौर पर इसमें लिया जा रहा है और वो फातेह के तौर पर शरीक है। फिर ईरान का वफद जो आया उन्होंने एक वीडियो जारी की है और वो वीडियो बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी अपीलिंग है और उसमें जहाज में वो आए हैं। जहाज की सीटों पे 70 रुकनी वफद आया है और उनके साथ मीडिया भी है, बहुत बड़ी टीम है और हर सीट पे उन्होंने जहाज की सीट पे उन बच्चों का, तालीमी इदारों के जो शहीद हुए बच्चे बच्चियां, उनकी तस्वीर लगाई हुई और तस्वीर लगा के कि ये हम इस मिरास के साथ आ रहे हैं अपना अपने दुश्मन से बात करने के लिए और ये हमारे बच्चों की कुर्बानियां भी इसमें शामिल हैं। तो हर जहाज की सीट पे और फिर उन्होंने वो वीडियो रिलीज की और ईरान के वजीर खारजा खड़े हैं, ईरान के स्पीकर खड़े हैं। तो ये उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये सब कुछ हुआ और हमने देखा। तो सूरत हाल ईरान जो है ये कहना चाहिए कि वो इस वक्त वेल प्लेड उसे कहना चाहिए जी कि बहुत अच्छा खेल रहा है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी उसी का हिस्सा है। ये इंटरनेशनल मीडिया भी इसको इसी अंदाज में ले रहा है। और एक और बात बता दूं जी, वहाँ पे जो सरीना होटल में सॉरी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये सारा एहतमाम किया गया है। वहाँ पे मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है, लाइव मौसीकी का। वहाँ पे भी हल्की-फुल्की मौसीकी भी बैकग्राउंड में चल रही है। अब ये नहीं पता कि ये मौसीकी जो है वो जंगी तरानों पर मुश्तमिल होगी या फिर मातमी धुनों पे होगी या फिर किस नौइयत की होगी और या वो अमेरिकन्स की होगी, पाकिस्तान की होगी, ईरान की होगी। तो ये भी एक वहाँ पे एहतमाम किया गया है। अब आते हैं एक और खबर की तरफ और वो खबर है खास तौर पे और वो खबर भी जी आई है बाहर से, यानी पाकिस्तान ने उसको अनाउंस नहीं किया और वो खबर है सऊदी वजारत दिफा ने ऐलान कर दिया है और सऊदी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के फौजी दस्ते, लड़ाका फौजी दस्ते और पाकिस्तान के लड़ाका फौजी दस्तों के साथ साथ जो हैं आपके लड़ाका तैयारे, जंगी जहाज जिसे कहते हैं, जंगी जहाज भी सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। और सऊदी वजारत दिफा ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से फौजी दस्ते जो हैं मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा जो हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, उस दिफाई मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और मशरकी इलाके में वाक़ किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पे ये पहुंचे हैं। और इस तरीके से अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्तरका दिफा का मुआहदा हुआ था उस मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी फौजी दस्ता, पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे, मुआवन लड़ाका तैयारे शामिल हैं और इसका मकसद यह है कि दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो मुश्तरका तौर पर एक एग्रीमेंट हुआ है और हम आहंगी को मजबूत किया जाएगा और ऑपरेशनल तैयारियों को देखा जाएगा। और इसका वाहिद मकसद ये है कि अगर सऊदी अरब पर बाहर से कोई हमला होगा तो उसमें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और वो दिफा करेंगे सऊदी अरब का। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये सिचुएशन है और ये मामलात हैं जनाब।